स्टूडेंट्स, आज फिर से मोल कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक आ गया तो समझ लीजिए आपको 50% मोल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स आर लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसकी डिफिनीशन पहले देखेंगे। इफ़ रिएक्टेंट्स इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट्स आर लिमिटिंग रिएजेंट। If amount of more than one reactants are given, then the amount of product is decided by limiting reagent। तो limiting reagent वो reactants होता है जो रिएक्शन में completely consumed हो जाता है, और limiting reagent ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? तो गिवन मोल, जितना मोल दिए होता है अपान स्टोइकियो कोफिशिएंट्स से डिवाइड कर देते हैं। तो जिसकी सबसे मिनिमम वैल्यू आती है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट को एक एग्जांपल से समझेंगे। तो एग्जांपल दिया हुआ है A+2B गिव्स 3C + 4D। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है, और गिवन मोल्स दिया हुआ है। A के 5 मोल हैं और B के 8 मोल हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो A का क्या हो जाएगा, 5/1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। B का देखेंगे तो मोल कितने हैं, 8 हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो लेस इसमें कौन सा है, B है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो अब हम रिएक्शन देखेंगे। तो हम रिएक्शन में सपोज करते हैं X मोल रिएक्टेंट A का कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो हो जाएगा 5 - x, और इसी तरह से B का हो जाएगा 8 - 2x, क्योंकि B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2x है। तो प्रोडक्ट बनेगा 3x, C 3x हो जाएगा और D 4x हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या है, 4 है। तो इसको रिएक्शन में रख देंगे। 5 - 4 ए हो जाएगा, और 8 - 2 × 4 हो जाएगा B, और C हो जाएगा 3 × 4 इज इक्वल टू 12, D हो जाएगा 4 × 4 इज इक्वल टू 16। तो इसमें देखेंगे B 8 - 8 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये B पूरी तरह से रिएक्शन में फिनिश हो जा रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है। तो इसमें B क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, और A के 1 मोल एक्सेस है, तो ये इसे क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट्स, और B को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 1 मोल अमोनिया रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एट STP। रिएक्शन दिया हुआ है 4NH3 + 5O2 गिव्स 4NO + 6H2O। तो और वॉल्यूम दिया हुआ, मोल दिया हुआ है अमोनिया का 1 मोल है और ऑक्सीजन का 1 मोल है। तो सबसे पहले ये देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो हो जाएगा 1/4, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 1/5। तो इसमें लेस कौन सा है, 1/5 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऑक्सीजन डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड कितना बनेगा। तो पहले रिएक्शन से देखेंगे। 5 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड। तो 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा 4/5 × 1 इज इक्वल टू 0.8 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा 0.8 × 22.4 लीटर, आंसर आ जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट द मोल ऑफ FeOH whole thrice is produced by the 1 mole Fe2H3, 2 mole H2O and 3 mole oxygen according to following reaction। तो रिएक्शन दिया हुआ है 2 Fe2
S3 प्लस 6H2O प्लस 6O2 गिव्स 4FeOH का होल थ्राइस प्लस 6S। और जैसा कि हमें रिएक्टेंट दिया हुआ है 1 मोल Fe2H3 का है और 2 मोल H2O का है एंड 3 मोल ऑक्सीजन का है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो Fe2H3 को का दिया हुआ है 1 मोल है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है इसका 2 है, तो हो जाएगा 0.5। इसी तरह से वाटर का देखेंगे तो हो जाएगा 2/6 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 3/6। इसमें देखेंगे मिनिमम कौन सा है, तो इसमें मिनिमम क्या है, मिनिमम वाटर का है 2/6 आ रहा है। तो H2O डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो सबसे पहले रिएक्शन से देखेंगे, 6 मोल H2O प्रोड्यूस कर रहा है 4 मोल FeOH का होल थ्राइस, और है कितना 2 मोल इसके हैं, तो 6 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 4 मोल, तो 2 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा 4/6 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 4/3 मोल्स। एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट STP। तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया निकालना है STP पर। तो रिएक्शन क्या होती है इसकी, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो सबसे पहले मोल निकाल लेंगे अमोनिया के कितने हैं, तो इसको निकालने के लिए दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स कितने हैं 3.01 इंटू 10⁻23। तो इसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, तो क्या आ जाएगा 1/2 मोल। और इसी तरह से अमोनिया का मोल्स निकाल लेंगे, उसका दिया हुआ 6 ग्राम, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितने मोल हो जाएंगे 3 मोल हाइड्रोजन का आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले। तो अमोनिया के नाइट्रोजन के कितने मोल हैं 1/2 मोल्स हैं, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 0.5। और इसी तरह से हाइड्रोजन देखेंगे तो इसका मोल दिया हुआ है 3, इसको डिवाइड करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो 3/3 हो जाएगा 1। तो देखेंगे इसमें लेस कौन सा है, लेस कौन सा है नाइट्रोजन है। तो पहले रिएक्शन से देखेंगे 1 मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल अमोनिया, तो 0.5 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा 1 मोल। और निकालना हमें क्या है वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए 1 में 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 22.4 लीटर आंसर आ जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर का वॉल्यूम हमें निकालना हुआ है, तो इसकी रिएक्शन क्या होती है H2 + ½ O2 गिव्स H2O। तो सबसे पहले मोल निकाल लेंगे, हाइड्रोजन के मोल कैसे निकालेंगे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻23, तो इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/3 मोल। और इसी तरह से ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लेंगे, वेट दिया हुआ है 8 ग्राम है, इसको डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, तो 8 अपान हो जाएगा 32, तो 1/4 मोल हो जाएगा। तो सबसे इसमें देखेंगे लेस कौन सा है, तो इसके लिए मोल को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे। तो हाइड्रोजन का मोल्स क्या है 1/3 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1/3 अपान 1 = 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का देखेंगे तो इसका मोल दिया हुआ है 1/4, तो इसको डिवाइड कर देंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो 1/2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसमें लेस कौन सा है 1/3, हाइड्रोजन लेस है, तो हाइड्रोजन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो हाइड्रोजन ही डिसाइड करेगा वाटर का कितने वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो हाइड्रोजन के मोल कितने हैं 1/3 मोल हैं, तो 1 वाटर का कितना बन जाएगा
मोल वाटर बन जाएगा। सबसे पहले रिएक्शन से देखेंगे। इसमें 1 मोल हाइड्रोजन बनाएगा 1 मोल वाटर। तो हाइड्रोजन के हैं कितने मोल? 1/3 मोल हैं। तो वाटर का कितना बन जाएगा? 1/3 मोल वाटर बन जाएगा। तो वेट वाटर का निकाल लेंगे। तो इसमें 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 होता है। इसको मोल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा 18 × 1/3 ग्राम हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 6 ml। क्योंकि वाटर के केस में हमको याद रखना है, वाटर के केस में जो वेट होता है वही वॉल्यूम होता है, क्योंकि डेंसिटी वाटर की क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। तो वाटर के केस में ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर कहीं वाटर का सॉल्व करना है तो उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले वेट निकाल लेंगे, तो जो वाटर के केस में जो वेट होता है वही वॉल्यूम होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ जाएगा? 6 ml आंसर आ जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है 100 ml नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 200 ml हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो इसका रिएक्शन देखेंगे। N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो सपोज हम नाइट्रोजन का X रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन का कितना रिएक्ट करेगा? 3X, और अमोनिया का कितना बनेगा? 2X। तो 100 - X 200 - 3X गिव्स 2X अमोनिया। तो इसमें हम सबसे पहले X की वैल्यू निकालेंगे और X की वैल्यू इधर 2X में रख देंगे, तो हमें आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। सबसे पहले देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। और नाइट्रोजन का दिया हुआ है 100 ml, 100/1 हो जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन का देखेंगे तो 200 ml दिया हुआ है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 66.67। तो इसका मतलब 3X हाइड्रोजन का रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसका मतलब हो जाएगा 3X = 200, क्योंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है और यह रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम होगा। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200/3 = 66.67। तो X की वैल्यू को हम 2X में रख देंगे तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा? 2X 2 × 66.67 लीटर आंसर आ जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 लीटर CO2 गैस इज पास्ड ओवर रेड हॉट कार्बन टू प्रोड्यूस्ड CO गैस इफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इज 1.4 लीटर, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एंड CO गैस। तो रिएक्शन जैसा कि दिया हुआ है, CO2 गैस प्लस कार्बन गिव्स CO गैस। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? CO2 है, क्योंकि इसका 1 लीटर दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे तो सपोज हम X इसका CO2 का X रिएक्ट करके बनाएगा कितना? CO का 2X। तो और टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या है? 1.4। तो और इसमें गैसेस कौन सी हैं? CO2 है एंड CO है। तो CO2 का कितना है आफ्टर रिएक्शन? 1 - X, और CO का कितना है? 2X। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 1 - X + 2X = क्या हो जाएगा? 1.4। X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.4। तो X की वैल्यू को इसमें रख देंगे CO2 में। इसका कितना है? 1 - X। तो X की वैल्यू 0.4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? CO2 का 0.6 लीटर। इसी तरह से CO का रखेंगे तो CO का क्या है? 2X है। तो क्या हो जाएगा? 2 × 0.4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.8 लीटर। तो CO2 का कितना हो जाएगा? 0.6 लीटर। और इसी तरह से CO का कितना हो जाएगा? 0.8 लीटर इन दी मिक्सचर।